नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, क्या आपकी BS4 बाइक बार बार हेडलाइट की ट्यूब, बैकलाइट का बल्ब और मीटर का बल्ब फ्यूज कर देती है? तो फ्रेंड्स, आमतौर पर हम इस समस्या से बचने के लिए एक मैकेनिक के पास जाते हैं और मैकेनिक जो है एक अलग से आमतौर पर एक हार्ले स्विच आपकी बाइक में लगा देता है। तो पहले तो ये कहूँगा कि आप हार्ले स्विच का इस्तेमाल न करें जो चाइनीज है, ओरिजिनल का ही इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं डायरेक्ट इसको ट्यूब पर जगाते हैं तो लाइट डबल हो जाती है, और जब ये हार्ले के अंदर से ये लाइट जलती है तो ये आधी हो जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चाइनीज इस हार्ले स्विच का इस्तेमाल न करें। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक हीरो की सुपर स्प्लेंडर बाइक है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नई बाइक है। जो इसका जो मालिक है वो मेरे पास इसको लेके आया है। तो आप देख सकते हैं ये केवल 60 किलोमीटर ही चली है। अब मुझे इसकी जो हेडलाइट है उसको ऑफ करना है। ये इसके मालिक हैं हर्ष शर्मा जी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस बाइक में ये स्विच लगाते हैं। देखिए मैंने स्विच लगाया है, जो एक हार्ले स्विच नहीं है, ये केवल एक 20-30 रुपए का स्विच होता है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप कम खर्चा करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने 2 तारें लगाई हैं। आप देख सकते हैं ये वो 2 तारें हैं। तो ये जो हमारा हैंडल में जो स्विच लगा होता है उससे एक सॉकेट यहाँ पर आती है। उस डिपर स्विच से ये जो सॉकेट आई है उसमें एक पीली तार लगी है। आप देख सकते हैं, आप इसको बीच से कट कर लें और इसको कट करने के बाद दोनों तरफ से छील लें। जो आमतौर पर एक मैकेनिक होता है वो आजकल ज़्यादातर यही काम कर रहे हैं। वो इस तारों काट देते हैं और ये जो हमने जो अलग से स्विच लगाया इसकी जो दोनों तारें हैं वो छील लेते हैं और इस स्विच पर जो ये जो हमने जो पीली तार काटी है उसके साथ इन 2 तारों को जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी जो बाइक है उसकी हेडलाइट तो ऑफ हो जाती है, लेकिन समस्या कुछ और पैदा हो जाती है। उसकी जो मीटर के जो बल्ब हैं वो जगते रहते हैं और बैकलाइट भी जलती रहती है। तो इस समस्या का समाधान मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए ये नॉर्मल तरीका है जो आमतौर पर यूज किया जाता है। इससे आपकी हेडलाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हमें फुल लाइट को ऑफ करना है, कंप्लीट लाइट को, मीटर के भी और बैकलाइट को भी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपको क्या करना होता है। ऐसा करने के लिए आप देख सकते हैं ये वायरिंग है जिसके मैंने बाइक की जो पेट्रोल टंकी है उसको उतार दिया है और सीट को भी खोल दिया है। तो आपको यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर आपको कट करना है। चलिए मैं कट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर कट कर लिया। आप इस जगह को नोट कर लें जहाँ पर मैंने कट किया है। यहाँ पर आपको एक टेप लगी नज़र आ रही होगी। अब आप इस टेप को छील लें। ये 2 तारों के ऊपर टेप लगी है फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर 2 तारों को आपस में जोड़ा है और उसके ऊपर टेप लगाई है। आपको भी बाद में इसके ऊपर टेप ही करनी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। पहले आप इस टेप को उतार लें। ये उन मैकेनिक भाइयों के लिए वीडियो बहुत फायदेमंद है जो कंप्लीट लाइट अभी नहीं कर सकते, लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद वो कंप्लीट लाइट ऑफ कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो और ब्राउन तार दोनों को कंपनी ने एक किया है छील के। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 तारें छीली हुई है। तो अब हमें करना क्या है, इसके जो ब्राउन तार है उसको नहीं कट करना है, जो येलो तार है उसको कट कर लेना है। क्योंकि ब्राउन तार जो है वो उसमें 3 तारें हैं, इसलिए हम इसकी येलो तार को ही कट करेंगे। यदि ब्राउन तार में 2 तारें होती तो हम ब्राउन को कट कर लेते।
CD डिलक्स और स्प्लेंडर प्लस में जो BS4 है उसमें यहाँ पर 2 तारें हैं, जो ब्राउन वाली, पर यहाँ पर ये 3 है। तो पहले हम जो ब्राउन तार है उसको टेप कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, केवल हमने येलो तार को ही अलग किया है। तो फ्रेंड्स अब उसके बाद आप ये जो येलो वायर है उसको दोनों तरफ से छील लीजिए और उसको भी ऐसे ही इकट्ठा कर दीजिए और उसके ऊपर टेप लगा दीजिए। टेप अच्छे तरीके से लगाएं, क्योंकि हमें अब इन दोनों तारों को अलग कर रखना है ताकि ये आपस में ना मिल सके। और देखिए मैंने इन दोनों तारों को टेप कर दिया है, ब्राउन तार को और येलो तार को अलग अलग करके। ओके फ्रेंड्स, अब आप इसके ऊपर टेप कर दीजिए अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इस तार को अच्छी तरह से टेप कर दिया और अब आप इसका जो पेट्रोल टंकी है उसको रख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से आपको कभी भी खोलने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं यहाँ पर हेडलाइट के आगे ही, जहाँ पर हमने ये स्विच के कनेक्शन किए थे। तो फ्रेंड्स ये जो वाइट सॉकेट आपको दिख रही है उसमें जो ये पीले रंग की तार लगी है उस साइड में, दूसरी साइड में नहीं फ्रेंड्स, उस साइड में आप एक अलग से तार का टुकड़ा लें और उसको इस तार के साथ जोड़ दें ऐसे। ओके फ्रेंड्स, और आपकी जो बाइक है उसमें आपको एक सॉकेट और नजर आएगी, उसमें एक ब्राउन तार है, आप देख सकते हैं इस सॉकेट में एक ब्राउन तार है। अब आपने जो तार अलग से जोड़ी है उस तार को इस ब्राउन के तार के साथ जोड़ देना है। चाहे तो आप छील के भी जोड़ सकते हैं इस ब्राउन तार के साथ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं इस सॉकेट के अंदर, आप देख सकते हैं इस सॉकेट के अंदर इस जो मैंने तार अलग से लगाई है उसको ऐसे डाल देता हूं ताकि ये तार को आपको कट ना करना पड़े, क्योंकि ये उतना ही काम करेगी। लीजिए फ्रेंड्स, आपका काम अब कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको फिर से BS4 बनानी है तो इस तार को ऐसे ही जुड़ा रहने दें और ये आपने जो येलो तार बीच से काटी थी उसको एक कर दें। आपकी बाइक फिर से वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले थी। लेकिन हमें तो अपनी जो हेडलाइट है उसको सेफ रखना है, बैकलाइट को और मीटर के बल्ब को। चलो बाइक स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं जो हमने ये जो काम किया है ये कामयाब हुआ या नहीं। आप देख सकते हैं मीटर के अंदर अभी कोई लाइट नहीं जल रही। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमारी जो मीटर के अंदर लाइट थी वो नहीं जली और जो हमारी जो हेडलाइट है वो भी पूरी तरह से ऑफ हो चुकी है। जो छोटा बल्ब है वो भी ऑफ है और इसकी बैकलाइट आपको दिखा देता हूं मैं। आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट है, इसकी बैकलाइट भी अब ऑफ हो चुकी है। इसके जो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए ये भाई भी महाकाल के ही भक्त हैं, मेरे ही तरह जैसे मैं हूं। तो फ्रेंड्स आप इस स्विच को ऑन करके देखते हैं। चलिए स्विच को ऑन किया, अब देखते हैं मीटर में लाइट जगती है नहीं। आप देख सकते हैं मीटर में लाइट जलने लगी है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको जब जरूरत होगी तब इस स्विच को ऑन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं आपकी जो हेडलाइट है वो भी ऑन हो चुकी है, जो छोटा बल्ब है वो भी ऑन हो चुका है। और अब हम बैकलाइट चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बैकलाइट भी हमारी ऑन हो चुकी है। देखा फ्रेंड्स, एक्सीलेटर देते हैं तो ये भी तेज हो जाती है, देखा। तो फ्रेंड्स ऐसे आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको जो हमारे पास CD डिलक्स बाइक है उसका भी एक कनेक्शन दिखा देता हूं कि आपको कहां से इसको कट करना होता है। कभी फिर आप मुझे कमेंट में पूछे भाई मेरे पास CD डिलक्स है, मैं उसका कनेक्शन कहां से कट करूं, उसमें ये तार कहां लगी होती है। तो फ्रेंड्स उसकी भी मैं आपको वो दिखा देता हूं कि वो कहां पर लगी होती है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये सिस्टम है ये कंप्लीट हो चुका है। अब CD डिलक्स की बात करते हैं, उसमें तार कहाँ लगी होती है।
तो फ्रेंड्स जहां आपने कट किया था वहां पर ये नहीं है, ये से थोड़े आगे है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर होती है। तो फ्रेंड्स और जो आगे का कनेक्शन है वो आपको ऐसे ही करना है, ब्राउन तार के साथ जो स्विच की तार है उसको ऐसे ही जोड़ देना है, जैसे मैंने सुपर स्प्लेंडर बाइक पर जोड़ा है। तो उसमें यहाँ पर जो तारें थी वो ब्राउन जो तारें थी वो 3 थी, लेकिन CD डिलक्स और स्प्लेंडर प्लस में यहाँ पर केवल ब्राउन एक ही तार है और एक येलो तार है। आप देख सकते हैं ये केवल एक तार है। अब आप इसमें जो ब्राउन तार है उसको काटिए, येलो को मत काटिए। येलो पर ऐसे ही टेप कर दें और ब्राउन पर भी टेप कर दें। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।